साधना आश्रम में संपन्न हुई सरगुण नंबर 1 प्रतियोगिता की विजेता रही श्रीमती पूनम गर्ग। सीतापुर की इस बहू ने ये खिताब जीतकर न सिर्फ अपने शहर का नाम ऊंचा किया है, बल्कि प्रतियोगिता के दौरान एक हत्या की गुत्थी सुलझाने में बहादुरी से कानून की मदद की। इस बहादुरी के लिए उन्हें सारा देश सलाम करता है। तो क्यों नहीं करेगी दुनिया सलाम हमारी बहू को? गर्व से हमारा नाम ऊंचा कर दिया है उसने। सिर्फ आप ही का नहीं, हम सब का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है हमारी पूनम ने। इसलिए ऐसे खुशी के मौके पर मैं समधी समधन जी को कुछ तोहफे देना चाहती हूँ। वाह माँ जी वाह, सस्ते सस्ते तोहफों से इन मूर्खों को बहला फुसलाकर जीत की सारी रकम अपनी तिजोरी में पहुंचाने का इंतजाम कर ही लिया आपने। मान गए आपको। ये तोहफे हमारे लिए? पर क्यों? क्यों नहीं, इतने दिनों आप यहाँ रहकर मेरे इस शामियाने की रौनक बढ़ाई है आप लोगों ने। वो सब ठीक है बहन जी, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। चाचा जी ले लीजिए, समझे हैं आप उनके। और फिर ये भी तो सोचिए कि इसके पीछे इनका कितना प्यार छिपा है और कितने अरमान छिपे हैं, है ना माँ जी? बिल्कुल सही कह रही हो बहू तुम। अपने अरमानों को पूरा करने का हक तो मुझे भी बनता है ना बहू? बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप लोगों के साथ रहकर हमें जो प्यार मिला उसे हम कभी नहीं भुला पाएंगे बहन जी। हाँ बहन जी, भगवान आप सबको हमेशा खुश रखे। अरे बच्चों, आज शाम को पूनम से मिलने लोग आने वाले हैं, उस सब के लिए कुछ तैयारी हुई है? अरे हम बहुत दूर है माँ जी, अब हो जाएगा। अरे हाँ, वो एक बात बताना मैं भूल ही गया। वो गृहस्वामिनी पत्रिका से फोन आया था। उनकी रिपोर्टर और कैमरामैन हमारे घर आने वाले हैं शाम को, पूनम का इंटरव्यू लेने। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब आप सब लोग ये सारी बातें मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ, अरे आओ ना, आओ हमारी तरफ से ये छोटा सा तोहफा तुम्हारी इस शानदार जीत की खुशी में। धन्यवाद माँ जी। अरे वाह पूनम, तुमने तो बहुत बड़ा काम कर दिखाया। सच में कमाल कर दिया। वहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई, एक लड़की का मर्डर हो गया, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, हम सच के साथ थे, तो डर कैसा? ये है मेरी बहू पूनम। ये संस्कार पाए हैं इसने इस घर से। आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरी शिक्षा व्यर्थ नहीं गई। बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी, ये इन्हीं की शिक्षा है कि हम दोनों बहुओं को कहीं भी भेज दो, खानदान का नाम रोशन कर कर ही लौटेंगी। माँ जी, पूनम जी, हमारा पहला सवाल यह है कि उस पाखंडी साधु का सामना करने की हिम्मत आप में कहाँ से आई? वो आपको भी तो नुकसान पहुंचा सकता था। हमारा मानना है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उनका डर होता है। और दूसरी बात, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो हर काम में भगवान आपका साथ देंगे। और रहा सवाल हिम्मत का,
तो वो हमने अपने पति से पाया है, जो हमसे दूर रहकर भी हमारा हौसला और हमारी हिम्मत बनकर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। देखा आपने प्रभुनाथ जी, कितनी समझदारी के साथ हर एक सवाल का जवाब दे रही है हमारी पूनम बिटिया। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहरेदारी कर रही हूँ। अब इतनी भीड़ में अगर किसी ने इन पैसों को साफ कर दिया तो? आजकल के जमाने में किसी पे भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। चलो तुम इस बैग से दूर हटो। अरे मेरा मतलब है कि मैं इस बैग की रखवाली कर लूंगा। तो तुम जाके जरा भीड़ को देखो। पूनम, एक फोटो हमारे साथ भी खिंचवा लो ना बेटा। हम अभी आए। एक मिनट। पूछिए ना, क्या पूछना है? मैंने ही तो भेजा था उसे। हाँ हाँ, मेरी वजह से तो वो वहाँ गए कि हुआ क्या था ना। अब मेरी भी एक तस्वीर खींच लीजिए ना। हाँ देखिए मैम, हमें सिर्फ पूनम जी का ही पिक्चर लेना है। प्लीज आप साइड हो जाइए। आकाश जी, हम आपसे भी कुछ पूछना चाहते हैं। आकाश जी, हम पूनम जी के बारे में आपसे कुछ जानना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कुछ बताइए। पूनम जी के बारे में जितना कहूं उतना कम है। पूनम जी मेरी जिंदगी, मेरी प्रेरणा है, मेरा प्यार है, मेरा अभिमान है। उन्हीं से मेरी सारी खुशियां हैं और उन्हीं से जुड़े सारे अरमान हैं। जिन्हें पहली नजर देखते ही मैं खुद से बेगाना माँ जी, आपके इस शामियाने में आकर इन बारातियों ने आपको ही खैराती बना दिया। कहीं ऐसा ना हो कि पूनम आपकी सारी शोहरत और दौलत खुद ही लपेट कर ले जाए और आप सिर्फ झूठे पत्तल ही बटोरती रह जाए। आपका बेटा तो पहले से ही पूनम की तारीफों के कसीदे करता रहता है। बूढ़े बुजुर्गों का लिहाज तो इन बेशर्मों को रहा ही नहीं। पूनम जी, अब आपसे आखिरी सवाल। जैसा कि आपने बताया कि आप प्रतियोगिता में इसलिए गई थी कि आप इस इनाम से अपने माँ बाप का घर छुड़ाना चाहती थी,
तो क्या आप वही करने जा रही हैं? नहीं नहीं, माँ जी, ये सच है कि अपने माँ पापा की बेटी होने की जिम्मेदारी निभाने के लिए हम इस कंपटीशन में गए थे, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि हम इस घर की बहू हैं, इसलिए जो कुछ भी हमारा है वो आपका है, इस घर का है। इसलिए कंपटीशन से जीते हुए ये पैसे आप संभालिए। अब इन पैसों का क्या करना है, ये फैसला लेने का हक सिर्फ आपका है। ये सब शुरू होने के पहले ही हम आपको ये सौंपना चाहते थे, पर अब जाके मौका मिला है। ये हुई ना लल्लनटा बात। पूनम जी, सच में आप सर्वगुण संपन्न हैं। अरे वाह मंगला बहन, पूनम जैसी बहू पाकर आपके तो भाग्य खुल गए। अरे आप लोग ये भी तो देखिए कि इसकी सास कौन है, जिसने इसे सारे गुण सिखाए हैं, अर्थात श्रीमती मंगला गर्ग। सचमुच बोलो, आज मुझे तुम पर बहुत अभिमान हो रहा है। आपने अपने पुरस्कार के पैसे समधन जी को देकर बहुत अच्छा किया बेटा। हम लोग बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश। हाँ बेटा, आज आपने ऐसा करके अपने ससुराल में हमारा मान बढ़ा दिया। हम तो धन्य हो गए बेटा, आपकी जैसी बेटी ने आज हमारे घर में जन्म लिया। नहीं माँ, खुशनसीब तो हम हैं कि आप दोनों ने हमें ऐसी शिक्षा दी जिससे हमेशा हमें सही फैसला लेने में मदद मिली, और आप दोनों ने हमेशा उस फैसले का साथ दिया। और हाँ, अगर हमने सोच लिया है कि हम लखनऊ वाले घर को नीलाम होने से बचाएंगे, वो होकर ही रहेगा। और हमें पूरा यकीन है
कि हम और आकाश मिलकर फिर से पैसे कमाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बेटा हमें कोई चिंता नहीं है, आप पर पूरा भरोसा है। हम जानते हैं बेटा, आप जो कुछ भी करेंगी ना बहुत सोच समझ कर करेंगी और बिल्कुल सही करेंगी। बिल्कुल ठीक कहा बाबूजी आपने। भाई पूनम जी जहां होंगी ना वहां चिंता करने की कोई बात नहीं। और वैसे भी बैंक के 15 दिन बाकी हैं, तब तक मैं और पूनम जी मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, है ना पूनम जी? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो पूनम जी, मैंने वो एक डायरी में कुछ नंबर लिखे थे तो वो मिल नहीं रही है। आप जरा बता देंगी? वो कमरे में है, कबर्ड में। आप चलिए, हम आपको देते हैं। वंदना जी, आपने गौर किया आजकल हमारी बेटी पूनम आकाश जी को तुम करके नहीं आप करके बुलाती है। बिल्कुल गौर किया। कुछ दिन की दूरियां इन दोनों को कितनी करीब ले आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कितने खुश लग रहे हैं ना दोनों। आप जाकर कहीं सही मायने में ये दोनों पति पत्नी बने हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इससे बड़ी खुशी की बात हम दोनों के लिए क्या हो सकती है। आप बिल्कुल सही कह रही वंदना जी। भगवान करे इन दोनों के प्यार को किसी की बुरी नजर न लगे। दीदिया, इन पैसों से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही है। 25 लाख एक झटके में। दीदिया, मैं तो पूनम का कायल हो गया हूँ। अपने जिन गुणों की वजह से सर्वगुण नंबर 1 बनकर लौटी है ना, वही गुण आज उसने सारे घर वालों को दिखा दिए आते ही। ये तो मानना पड़ेगा। क्या कर रही है माँ जी? लाख रुपए से भरा बैग देखने में कितना अच्छा लगता है ना माँ जी? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। चलो, उसकी मुझसे हमारे काम तो आई। अब ये सारा पैसा हमारा है। हमारे तो है, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है बहू कि इतने सारे रुपयों का हम करेंगे क्या? माँ जी, ये पूछिए क्या नहीं करेंगे। साड़ी, जेवर, ब्यूटी पार्लर, होटलों में खाना पीना, और भी तो कितने काम है करने के लिए। विदेश जरूर जाएंगे। ठीक है, पर मेरे लिए क्या है? साड़ी में पहनता नहीं, जेवरों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, और विदेश जाने के लिए पासपोर्ट मेरे पास है नहीं। अब दीदिया, तुम मेरे लिए पैसे ना नगद दे देना मेरे हिस्से के पास। अरे बच्चों, जरा धीरज रखो, धीरज रखो। इतना हड़बड़ाओ मत। ये सब पैसे हमारे अपने हैं, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। हम सबकी इच्छाएं पूरी होंगी इनसे। हाँ, पर दीदिया, ये पैसे तो अब हमारे हाथ में है और उनका घर बैंक के हाथ में है, जो कि कभी छूटेगा नहीं। पर उन कंगालों से फिर अब पीछा कैसे छुड़ाया जाए? माँ जी, मेरी मानिए तो दोनों बुढ़े बुढ़िया को यही रख लीजिए। सुबह शाम 2 टुकड़े ही तो रोटी के फेंकने हैं, और इसी बहाने में अच्छे खासे नौकर भी मिल जाएंगे। मैं तो कहती हूँ 1000-1500 रुपए की तनख्वाह बांध देंगे ना, तो इस घर से जाने का नाम नहीं लेंगे दोनों। वाह, क्या बात कही कल्लू। एक काम करती हूँ, इन पैसों से क्या क्या खरीदना है मैं जाकर उसकी लिस्ट बना लेती हूँ। शुभ काम में देरी क्यों? अरे दीदिया, ये अनु मुझे पूरे पैसे हड़पने के चक्कर में दिख रही है।
सुनो सबकी, करो मन की। मेरा ये गुरु मंत्र है। आगे देखो बच्चों होता है क्या। इन पैसों का होगा वही जो मैं चाहूंगी, और सिर्फ मैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।